131 में ये जो रोम है, यहाँ पर पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। आपको भारत में पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ इसके बारे में बता रही हूँ। 10 दिनों में ही ये दैनिक समाचार पत्र बन गया था। 1605 में समाचार पत्र जो है छापने लगे। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आज मैं आपका जो पाठ्यक्रम है सेकेंड सेमेस्टर में, जो यूनिट 4 है आपके लिए, उसके अंतर्गत जो पत्रकारिता का इतिहास है इसके बारे में जानकारी दूंगी। विश्व में पत्रकारिता का आरंभ सन 131 ईस्वी पूर्व रोम में हुआ था। उस साल पहला दैनिक समाचार पत्र निकलने लगा। उसका नाम था एक्टा डोरना, यानी दैनिक घटनाएं। देखिए, जो विश्व में जो पत्रकारिता का इतिहास 131 यानी 131 ईस्वी पूर्व रोम में हुआ था। 131 में ये जो रोम है, यहां पर पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। तो यानी उस साल पहला जो दैनिक समाचार पत्र था वो है एक्टा डोरना। एक्टा डोरना यानी दैनिक घटनाएं। एक्टा डोरना यानी दैनिक घटनाएं जो घटती है उसके बारे में ही समाचार छपते थे। वास्तव में ये पत्थर की या धातु की पट्टी होती थी जिस पर समाचार अंकित होते थे। ये पट्टियां रोम के प्रमुख स्थानों पर रखी जाती थी और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं आदि सूचनाएं मिलती थी। जो समाचार पत्र है वो कागज यानी पेपर में नहीं छपा जाता था, बल्कि जो पत्थर या धातु की, लोहे से बनी हुई जो पट्टियां होती है, इस पर ही जो समाचार हैं वो छपे जाते थे। और ये जहां पर जन समूह ज्यादा हो, ऐसी जगहों पर रखा जाता था ताकि सभी को समाचार जो है वो पहुंच पाए। तो वो समाचार पत्र में जो है वो क्या है, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति, और जो है नागरिकों की सभाओं आदि सूचनाएं मिलती थी। मध्यकाल में यूरोप के व्यापारिक केंद्रों में सूचना पत्र निकलने लगे। उनमें कारोबार संबंधी समाचार लिखे जाते थे। देखिए, मध्य युग में, मध्यकाल में जो है मध्यकाल में यूरोप के जो व्यापारिक केंद्र है, जो बिजनेस सेंटर्स हैं, केंद्र, वहां पर सूचना पत्र निकलने लगे। सूचना पत्र जो है निकलने लगे। वो सूचना पत्र में सिर्फ कारोबार के बारे में ही लिखा जाता, बिजनेस के तहत जो भी आवश्यक बातें हैं उसी के दौरान लिखी जाती थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में यूहान गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया। असल में उन्होंने धातु के अक्षरों का आविष्कार किया। इसके फलस्वरूप किताबों का ही नहीं, अखबारों का भी प्रकाशन संभव हो गया। 15वीं शताब्दी में, 15 यानी सेंचुरी में, जब क्या है, मध्यकाल में जो यूहान गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया। ये जो अक्षर है वो धातु से बने होते थे। उन अक्षरों से किताबें ही नहीं लिखी जाती थी, बल्कि साथ ही साथ जो अखबारों का भी प्रकाशन संभव होने लगा। उन अक्षरों से सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी जाती थी, बल्कि समाचार पत्र जो अखबार है वो भी प्रकाशित होने लगे। फिर आगे देखिए, 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के शहर स्ट्रासबुर्ग यूहान कार्लोस नामक का कारोबारी धनवान ग्राहकों को सूचना पत्र लिखवाता।
पर हाथ से बहुत सी पत्रिकाओं की नकल करने का काम महंगा था और धीमा भी, इसीलिए उसने छापने की मशीन खरीदकर 1605 में समाचार पत्र छापने लगा। समाचार पत्र का नाम था रिलेशन। यह विश्व का मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। 16वीं सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में जो एक व्यापारी था, जो यूरोप का एक व्यापारी था, यूहान कार्लोस, इसने, ये बड़ा व्यापारी था, इसने जो भी बिजनेस के संबंधित यानी इसके संबंधित वो हाथों से क्या है सूचना पत्र हो, कारोबार के संबंध में जो भी पत्र लिखे जाते ये क्या है हाथों से बहुत सारी पत्रिकाएं लिखवाता। ये काम बहुत ही धीमा भी था और महंगा भी। इसने क्या किया, छापने की मशीन जो है उसे खरीदकर 1605 में समाचार पत्र जो है छापने लगा। 1605 में ये समाचार पत्र छापने लगा। इस तरह से यानी जो समाचार पत्र इसने छापा वो प्रथम समाचार पत्र था रिलेशन। ये विश्व का मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। जो रिलेशन समाचार पत्र है विश्व का मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। भारत में पत्रकारिता का आरंभ, मैं आपको भारत में पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ इसके बारे में बता रही हूँ। 1674 में ही छापने की मशीन जो है भारत में पहुंच गई थी, लेकिन ये जो छापने का काम है वो भारत में 100 साल बाद शुरू हुआ था। 100 साल, इसके 100 साल बाद क्या है प्रकाशित में हुआ था, जबकि 1776 में हुआ था, 1776 में प्रकाशित हुआ। इसका जो प्रकाशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी विलियम बाल्टस ने किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ही पहले भारत में जो है पत्रकारिता का शुरुआत की और इसका जो अधिकारी था विलियम बाल्टस ने इसका आरंभ किया। वो अंग्रेजी भाषा में कंपनी व सरकार के समाचार फैलाता था। इसके जरिए अंग्रेजी भाषा के द्वारा वो क्या है कंपनी व सरकार के समाचार फैलाता था। जो भी कंपनी के संबंधित समाचार है वो ये क्या है फैलाता था इंग्लिश भाषा में। सन 1780 में स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त किए गए वह सबसे पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हीकी का अखबार बंगाल गैजेट था। तो 1780 में जो क्या है जेम्स ऑगस्टस हीकी ने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया था। फिर जो अखबार का नाम था वो है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो समाचार पत्र आता था उसमें स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता था। इस समाचार में अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। जब हीकी ने अखबार में गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया तो उसे 4 महीनों के लिए जेल भेजा गया, 500 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। देखिए जो बंगाल गैजेट था इसमें अधिकारियों के जीवन के संबंधित समाचार छपते थे। जब गवर्नर की पत्नी का आक्षेप हीकी ने किया यानी ऑब्जेक्शन किया तो उस वक्त हीकी को 4 महीनों के लिए जेल और 500 रुपए का जुर्माना भरने के लिए उसे दंड दिया गया। फिर हीकी जब उसने गवर्नर और न्यायाधीश की आलोचना की तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना और 1 साल जेल की सजा मिली। इस तरह अखबार बंद हो गया। जो न्यायाधीश और गवर्नर जो हैं इन दोनों के बारे में आलोचना की तो
डिस्कशन किया तो इसको फिर से 5,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल हो गई। इस तरह से जो ये अखबार था, यानी बंगाल गेजेट जो अखबार था, बंद हो गया। फिर 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा की कुछ और अखबार स्थापित हुई, पर थोड़े थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सकी। इसके बाद 1790 में जो अंग्रेजी समाचार जो है आने लगे, लेकिन थोड़े थोड़े ही दिन टिक पाए, फिर वो बंद हो गए। आगे देखिए, सन 1819 में भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। वो हो बंगाली भाषा का पत्र संवाद कौमुदी बुद्धि का चांद था। इसके प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। देखिए, सन 1819 में भारतीय भाषा में समाचार पत्र छापने लगा। वो भाषा थी बंगाली भाषा। जो इस पत्र का प्रकाशित करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ये क्या है, जो बंगाली भाषा में समाचार पत्र छापा जाता था, वो समाचार पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी हफ्ते में एक बार छपने वाला समाचार पत्र। जो बंगाली भाषा में समाचार पत्र था वो था मुंबई समाचार पत्र, लेकिन 10 दिनों बाद ये दैनिक बन गया था। फिर सन 1822 में गुजराती भाषा का साप्ताहिक मुंबई समाचार प्रकाशित होने लगा, जो 10 दिन बाद दैनिक हो गया। फिर सन 1822 में जो है वो समाचार पत्र यानी मुंबई समाचार पत्र आने लगा, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन 10 दिनों में ही ये दैनिक समाचार पत्र बन गया था। फिर सन 1826 में उदांत मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। सन 1826 में हिंदी भाषा में समाचार पत्र आने लगा, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। ये समाचार पत्र हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, जो इसका प्रकाशन होने लगा। फिर ये साप्ताहिक पत्र सन 1837 तक चला और पैसे की कमी के कारण बंद हो गया। 1927 तक ये जो हिंदी का समाचार पत्र है वो आने लगा। फिर क्या है, पैसों की कमी की वजह से ये समाचार पत्र बंद हो गया। सन 1833 में भारत में 20 समाचार पत्र थे और 1850 में 28 हो गए और 1953 में 35 हो गए। इस तरह अखबारों की संख्या तो बढ़ी, बहुत से पत्र जल्दी ही बंद हो गए। देखिए, सन 1800 यानी 1833 में भारत में 20 समाचार पत्र आए। फिर 1850 में 28 यानी 28 समाचार पत्र हो गए। फिर क्या है, 1953 तक 35 समाचार बढ़े। इस तरह से अखबारों की संख्या जो है बढ़ने लगी थी। फिर उनकी जगह नए निकले, यानी जो संख्या इस तरह से बढ़ी हुई थी, फिर वो जल्दी ही बंद हो गए। फिर नए अखबार आने लगे। प्रायः समाचार पत्र कई महीनों से लेकर 2-3 साल तक जीवित रहे। उस समय भारतीय समाचार पत्रों की समस्या समान थी। वे नए ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे और उसके साथ समाज सुधार की भावना भी थी। सामाजिक सुधार को लेकर नए और पुराने विचार वालों में अंतर भी होते थे। इस तरह से बहुत सारे समाचार पत्र आए और कुछ तो कई महीने और कुछ तो एक साल में
बंद हुआ करते थे, इस तरह से समाचार पत्र आने लगे। समाचार पत्र जो है वो लोगों को नई विचारधारा देने का प्रयास किया जाता था। समाचार पत्र के द्वारा ज्ञान देने का प्रयास किया जाता था। समाज सुधार द्वारा जो भी समाज को सुधारने के लिए विचार थे वो पुराने यानी जो भी सुधार थे विचारों में भी अंतर आने लगा, यानी अंतर भी होते थे। इस तरह उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी और हिंदी के भविष्य के बारे में हो रहे विवाद को समाप्त कर दिया। इस तरह से क्या है, यहाँ पर आधुनिक हिंदी की नींव रखी और जो हिंदी के भविष्य के बारे में इन्होंने सोचा। इस तरह हिंदी के विकास के बारे में सोचा और हिंदी के भविष्य के बारे में विवाद को समाप्त कर दिया। फिर सन 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने साहित्यिक पत्रिका कविवचन सुधा निकालना आरंभ किया। फिर 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालने लगे। फिर सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र यानी सुधावर्षा निकला। यानी यहाँ पर देखिए, यानी 1854 में जो है सुधावर्षा नामक पहला दैनिक पत्र निकला। फिर निकला श्याम सुंदर सेन ने निकाला ये पत्र। हिंदी और बंगाल दोनों में निकलता था। यानी सुधावर्षण जो पत्र है ये हिंदी और बंगाली दोनों भाषा में निकलने लगा। इसके प्रकाशक थे श्याम सुंदर सेन जी ने इस पत्र को प्रकाशित किया। फिर 1857 को दिल्ली से बयाने आजादी पत्र निकला। ये पत्र उर्दू और हिंदी में था। फिर 1857 में बयाने आजादी नामक एक पत्र निकला जो हिंदी और उर्दू भाषा में था। फिर इसमें हरिश्चंद्र जी ने स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा देने लगे। तभी लॉर्ड कर्निंग ने प्रिंटिंग प्रेस और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इसमें हरिश्चंद्र जी ने स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा देने लगे। इस समाचार पत्र में स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा देने लगे। तो तभी लॉर्ड कर्निंग ने इस प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवा दिया। फिर हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर भारतेंदु से प्रारंभ होता है। फिर हिंदी का जो दूसरा दौर है भारतेंदु से क्या है, आरंभ होता है। 15 अक्टूबर 1873 को भारतेंदु ने मैगजीन का प्रारंभ किया। इस तरह पत्रकारिता का जाल फैलता गया। फिर 15 अक्टूबर 1873 में भारतेंदु ने मैगजीन का जो प्रकाशन शुरू किया। इसी तरह जो पत्रकारिता का जो जाल है फैलता गया। तो ये रहा पत्रकारिता का इतिहास। मैं अगली कक्षा में आपको और भी पत्रकारिता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।